बोले त्रिपुरारी, जय जय बोले त्रिपुरा, जय जय बोले त्रिपुरारी, जय जय बोले त्रिपुरारी। तृतीय खंड का सती खंड का 8वां अध्याय। नारद जी ने कहा, हे पिता, शिव चरित्र को सुन करके मुझे अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। अब आप कृपा करके मुझे ये भी वृत्तांत सुनाइए कि हिमाचल की पत्नी मैना ने शिव जी के वरदान मांगने के उपरांत फिर आगे क्या किया, ये सब मेरी सुनने की इच्छा है। ब्रह्मा जी ने भगवान सदाशिव का ध्यान धरने के उपरांत फिर क्या कहा, हे पुत्र, जब मैना ने शिव जी के वरदान प्राप्त किया, शिव जी से मैना ने तो तथा शक्ति को अपने ऊपर प्रसन्न देखा, पराम्बा जगदम्बा को दर्शन किया, तब वह आनंदित होकर के अपने घर को लौट आई। मैना वहाँ सर्वप्रथम उसने 100 पुत्र मांगे थे, तो 100 पुत्र उनको जन्म दिया। वे सब मैनाक क्रोच पर्वत के नाम से प्रसिद्ध हैं और उनके शरीर बहुत बहुत लंबे चौड़े हैं। पर्वत वे सब अत्यंत बलवान हैं, बुद्धिमान हैं, गुणवान हैं। इसके पश्चात सती जी ने हिमाचल के हृदय में प्रवेश कर लिया माता ने, ताकि उनके सब मनोरथ पूर्ण हो सकें। 100 पुत्र के पश्चात हिमाचल ने सती जी के तेज में शुभ घड़ी प्राप्त कर मैना में स्थित कर दिया। जिस समय से सती जी ने मैना के गर्भ में प्रवेश किया, मैना के गर्भ में जब सती जी आई, उस समय मैना का शरीर अत्यंत तेजस्विनी हो गई और उस गर्भ को धारण कर मैना ऐसी सुंदर लगती कि वैसी तेजस्विनी लगती थी। उस गर्भ को धारण कर मैना ऐसी सुंदर जैसी पहले तो कभी दिखाई नहीं देती थी। और हिमाचल की ये अवस्था थी कि बारंबार मैना के मुख को देखते थे, बारंबार मैना के निकट पहुँचते थे, मैना की सखी सहेलियां के द्वारा पूछवाते थे और उसे किसी वस्तु की कोई आवश्यकता तो नहीं। मैना लज्जित होकर के उनको कोई उत्तर नहीं देती थी, परंतु वह जिस वस्तु की इच्छा करती वह स्वयं ही प्रकट हो जाया करती थी। जो चाहती वह स्वयं ही मिल जाती। मैना लज्जित होती, कहती कोई आवश्यकता नहीं, ऐसी मुझे कोई आवश्यकता नहीं, जिसे प्राप्त करने में मैना को कोई भी कभी भी कठिनाई नहीं हुई। और हे नारद, मैना का गर्भ जितना अधिक बढ़ता जाता था उतना ही उसका तेज भी अधिक होता जाता था। गर्भावस्था में जिन रीतियों तथा उत्सवों को करना उचित होता है, गर्भ के समय में जो रीतियाँ होती हैं, उन सबको हिमाचल ने बड़ी ही धूमधाम के साथ में संपन्न किया। उन्होंने सब लोगों की इच्छानुसार दान दिए, ब्राह्मणों को, देवताओं को, अतिथियों की भली भांति पूजा की। उन्हीं दिनों में विष्णु जी तथा अन्य सभी देवता शिवरानी की स्तुति, गर्भ की स्तुति करने हेतु हिमाचल के घर में आ गए और उन्होंने कर्तव्य को पूरा करने के उपरांत फिर वो लौट आए। जब गर्भ के 9 महीने व्यतीत हुए तब 10वां मास पूरा होने लगा। उस समय आकाश तथा पृथ्वी में शुभ शकुन होने लगे। आकाश पूर्णतः निर्मल हो गया, इसका प्रकाश बढ़ गया, आकाश उज्जवल हो गया। सभी अशुभ ग्रह तो सो गए, अशुभ लक्षण सब लुप्त हो गए। उसी समय ऋषि मुनि तथा देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे और गंधर्व, सिद्ध, चाणर, किन्नर, अप्सरा, विद्याधर अपनी स्त्रियों सहित नाचने गाने लगे। और इस प्रकार मधुमास की शुक्ल पक्ष की 9वीं को मृगशिरा माघशिर मत्सर में नक्षत्र में अर्धरात्रि के समय भगवती महामाया ने उस अपार आनंद के बीच में मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म ग्रहण कर लिया। काली का पुराण में भी यही कथा लिखी हुई है जो आज सुनाई जा रही है। काली का पुराण, सती का पुराण। हे नारद, उस समय मैं तथा शिव विष्णु जी सब देवताओं सहित संपूर्ण सामग्रियों के साथ लेकर के हिमाचल के उसी स्थान पर जा पहुँचे। हम सब ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार शिवरानी की स्तुति की तथा बहुत बहुत प्रशंसा की। उस समय अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे तथा पुष्पों की वर्षा हो रही थी। देवताओं ने उस आदि शक्ति की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा,
हे जगदम्बे जगदम्बे, आपकी जय हो। आप तीनों लोकों की माता तथा भगवान भूत भावन की ही अर्धांगिनी हैं। आप हमारी विपत्तियों का नाश करें, क्योंकि हमारे मन की कोई भी अभिलाषा आपसे कदापि छिपी नहीं है। हे आदिशक्ति माता भवानी, आपका तेज अपरिमित है। सृष्टि के सभी जीव आपके सेवक हैं। सृष्टि के सभी जीव आपका तेज अपरिमित है। सृष्टि में ब्रह्मा विष्णु तथा शिव आपके पुत्र हैं कहे जाते हैं, तथा तीनों लोकों की उत्पत्ति आप ही से हुई है। आप ब्रह्म स्वरूप आदि शक्ति बन के सब जीवों में आओ निवास करती हैं और सबसे भिन्न भी रहती हैं। वेदों ने आपकी महिमा का कुछ वर्णन किया है, परंतु कोई पार नहीं पाया। नारद सारद सुख सनकादिक बुद्धिमान मुनि तथा देवता और बाचाल होने पर भी आपकी महिमा का बहुत थोड़ा सा वर्णन कर सके हैं। उपनिषद इस बात को कहते हैं कि यदि किसी मूर्ख पर भी आपकी कृपा हो जावे तो आपकी स्तुति करने में वह भी समर्थ हो सकता है। आप अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करती हैं माते, तथा करोड़ों कलाओं को अपने वश में किए रहती हो। आप अहंकार को नष्ट करने वाली हो। वेद और वेदांत सब में आप ही तो सन्निहित हैं। हे भगवती पराम्बिके, आपके सहस्त्रों सहस्त्रों आपके नाम हैं, जिनका वर्णन करना वाणी में सामर्थ्य नहीं। इस प्रकार बहुत 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 देवी देवताओं ने सबने स्तुति की और ये आगे करने के उपरांत सब लोग अपने अपने घर को लौट गए। बोलो जय शिव शंकर भगवान की जय। जय जय भोले भंडारी।